हेलो स्टूडेंट्स, देव स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। अपने 10वीं क्लास में जो पढ़ रहे थे 9वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति वाला, उसमें 9.1 कंप्लीट हो गई थी और 9.2 अपने स्टार्ट कर रखी थी सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें अपनों ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, इंटरनल का और एक्सटर्नल का। और उसमें भी अपनों ने एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 5, बिंदु दे रखा है 2 और उन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं। अब उसने ये कह दिया कि उसके पास 2 बिंदु हैं। एक तो बिंदु कौन सा है A, जिसके निर्देशांक कौन क्या है 5,3। दूसरा बिंदु B, जिसके निर्देशांक -3 और -2। उसने कहा है इन दोनों को मिलाने पर एक बिंदु P इसे विभाजित कर रहा है, और वो कौन सा बिंदु विभाजित कर रहा है, x अक्ष पर कोई ना कोई एक बिंदु होगा, वो इसे विभाजित करेगा। अब आपको पता है कि x अक्ष पर अगर कोई सा भी बिंदु हुआ तो उसका y निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और x निर्देशांक कोई ना कोई आएगा, वो अपने निकालेंगे क्या आएगा। तो इसने आपसे कहा है कि ये x अक्ष द्वारा विभाजित होता है तो किस अनुपात में विभाजित होता है। ये अनुपात आपसे पूछा है, m1 m2 का मान आपसे पूछा है कि m1 m2 का मान क्या आएगा। तो m1 m2 का मान अपने निकालते हैं। देखिए m1 m2 का मान कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से। अब इसमें आपको ये नहीं बता रखा कि जो है ये अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है। तो जब ऐसा ना बता रखा हो, अपने हर बार अंतः विभाजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक तो x वाला और एक y वाला। अपने कौन सा लगाएंगे, y वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि y का मान अपने को क्या दे रखा है 0, y की जगह अपने वो वैल्यू रख लेंगे तो अपने पास m1 m2 आ जाएगा। मैं एक बार x वाला लगा के बता देता हूं कि अंतः विभाजन सूत्र में x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। x की जगह आपको x ही दिया हुआ है, m1 ज्ञात करना है, x2 कितना है -3, m2 की जगह m2 ही है, x1 कितना है 5 बटा में m1 प्लस में m2। आगे सोल्व अपने नहीं कर सकते जब तक अपने को ये वैल्यू नहीं पता होगी x की, तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो अपने को वैल्यू ये x की न देकर इसने वैल्यू y की दे रखी है। y की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो अपने यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से क्या है y वाला फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। y की जगह वैल्यू 0, m1 ज्ञात करना है, y2 कितना है -2, m2 ज्ञात करना है, y1 कितना है 3 बटा में m1 प्लस में m2। ये भाग में इधर 0 के गुणा में आएगा, सारा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया माइनस का 2m1 प्लस का कितना हो गया 3m2। 2m1 उठा के इधर ले आओ, 2m1 बराबर 3m2। आपको निकालना है m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2, या इसे आप ये भी लिख सकते हो m1 बटा m2, या सिंपल सी बात है, ऐसे ध्यान रख लीजिए m1 का अनुपात दूसरे वाला होता है तो m2 का अनुपात ये वाला होगा, m1 का 3 m2 का 2, या यहां से अपने m1 बटा m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपने निकाल लिया 2m1 बराबर 3m2, 2m1 यहां m2 बटा में आ जाएगा क्योंकि गुणा में दिया हुआ है, 2 उधर चला जाएगा भाग में, तो m1 बटा m2 बराबर कितना आ गया 3 बटा में 2। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया 3 अनुपात में 2। अब ये अनुपात आया है पॉजिटिव, कौन सा है पॉजिटिव। कई बार ये अनुपात नेगेटिव भी आएगा, तो नेगेटिव आने से मतलब ये होगा और पॉजिटिव आने से मतलब क्या होगा। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो ये P पॉइंट है इस AB को अंतः विभाजन करता है, और नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो ये P पॉइंट है AB से बाह्य विभाजित कर रहा है। अब यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जो P पॉइंट है अंतः विभाजित कर रहा है। तो M1 अनुपात M2 की वैल्यू क्या आ गई 3 अनुपात 2।
अगर आपको इसमें x की वैल्यू भी पूछी होती, बताइए किस बिंदु पर विभाजित करेगा, तो अब आप m1 m2 का मान निकाल लिया आपने। अब आप x वाला फॉर्मूला लगाकर x1 x2 y1 y2 और m1 m2 की वैल्यू रखकर वो x वाला मान ज्ञात कर सकते थे। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। बिंदु दे रखे हैं 2, एक तो दिया है 2, -3 और दूसरा बिंदु दिया है 5, 6। इन दोनों को मिला दिया। इनको मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। अब उसने कह दिया ये विभाजित करता है, ये कौन सी अक्ष से विभाजित करता है, y अक्ष से। अनुपात पूछा है, सेम वैसा ही सवाल है, बस फर्क कितना है, उसमें x अक्ष था और इसमें कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु हुआ तो आपको पता है कि इस y अक्ष पर कोई सा भी बिंदु हो उसका x निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0, और y निर्देशांक की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अपने अनुपात ज्ञात करना है सेम इसी फॉर्मूले से। तो अब मुझे बताइए कि यहां x वाला फॉर्मूला लगेगा या y वाला। तो सिंपल सी बात है, x वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आपको x की वैल्यू पता है। तो यहां पर अपने x वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। x की जगह ये x की वैल्यू 0, m1 ज्ञात करना है, x2 का मान कितना है 5, m2 ज्ञात करना है, x1 का मान कितना है 2 बटा में m1 प्लस में कितना हो गया m2। ये भाग का इधर आके गुणा का 0, आपके पास क्या बचा 5m1 प्लस में 2m2। 2m2 इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के, किसके हो जाएंगे माइनस के। वही बात सेम m1 बटा m2 निकालो, 5m1 बटा m2 बराबर क्या बचा माइनस का 2। अब आप 5 उधर ले जाओ, गुना का है, इधर आके किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा। अब माइनस आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अनुपात आया वो अनुपात तो 2:5 ही है, पर वो 12 विभाजित कर रहा है ये बिंदु। तो अपने यहां लिख देंगे, अतः बिंदु A 2, -3 तथा B 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष 2:5 में बाह्य विभाजित करता है। अनुपात में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस या माइनस सिर्फ विभाजित को प्रदर्शित करेगा कि अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु 15,5 और दूसरा बिंदु दिया है आपको 9,20। उसने कहा है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P विभाजित करता है और उस विभाजन बिंदु को निर्देशांक क्या है 11,15। इस 11,15 ये से विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले वाले सवाल में क्या दिया था x अक्ष, तो आपने बिंदु क्या माना था x, 0। फिर क्या दिया y अक्ष, बिंदु क्या माना 0, y। पहले वाले सवाल में y की वैल्यू पता थी, दूसरे वाले सवाल में x की वैल्यू पता थी, पर अब x की भी पता है और y की भी पता है। इसका मतलब चाहे आप x का फॉर्मूला लगाओ चाहे आप y का फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो अपने x वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। x की जगह x की वैल्यू 11, m1 x2 का मान 9, x1 का मान 15 बटा में m1 प्लस में m2। ये भाग का इधर आके 11 की क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, बराबर 9 का m1 से किया 9m1, 15 का m2 से किया 15m2। ये कितना हो गया 11m1 प्लस 11m2 बराबर 9m1 प्लस में 15m2। m1 वाले एक साइड कर लो, 11m1 ये प्लस का 9 इधर आके किसका
माइनस का, और ये प्लस के 11m2 उधर जाके किसके माइनस के। 11 में से 9m1 गया 2m1, और 15 में से 11m2 गया 4m2, तो वहां पर m2 ले आओ बटा में, बराबर कितना बचेगा 4m1 बटा m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 भाग में आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 2 बटा में 1, तो अनुपात क्या आ जाएगा 2:1। अनुपात पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बिंदु कौन सा है, अंतः विभाजन का बिंदु है। आगे सवाल नंबर 8 जो आपको दे रखा है, यदि बिंदु P बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक तो बिंदु दिया है A -2,3, एक बिंदु दिया है B जिसके निर्देशांक इसने बता नहीं रखे, अपने मान लेते हैं इसके निर्देशांक x2 और क्या है y2 ही है, वही मान लेते हैं, ये x1 y1 होता है और ये क्या होता है x2 और y2। उसने कहा है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P विभाजित कर रहा है 3,5 में, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 4:7 में। तो इसका मान ज्ञात करो B पॉइंट का, x2 का और y2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर m1x2 प्लस में m2x1 बटा में m1 प्लस में m2। x की जगह x की वैल्यू 3, m1 कितना है 4, x2 कितना है x2 ज्ञात करना है, m2 कितना है 7, x1 ज्ञात करना है, सॉरी दिया हुआ है -2 बटा में 4 और प्लस में कितना हो गया 7, 3 बराबर ये हो गया 4x2 माइनस के 14 बटा में 11, 11 इधर आके गुणा में 11 का 3 से गुणा करें 33, 4x2 -14 इधर आके किसके प्लस के 14, जोड़ दीजिए कितने बन जाएंगे 33 और 14 47, और x2 बराबर क्या आ जाएगा फिर 47 और बटा में कितना आ जाएगा 4। तो x2 जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया 47 बटा में 4। अब y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y बराबर m1y2 प्लस में m2y1 बटा में m1 प्लस में m2। y की जगह y की वैल्यू 5, m1 कितना है 4, y2 ज्ञात करना है, m2 कितना है 7, y1 3 बटा में m1 प्लस में m2। ये हो गया 4y2 प्लस में 7 या 21, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 भाग का इधर आके गुणा का, 11 का 5 से गुणा किया 55 बराबर 4y2 और प्लस में कितना हो गया 21, 21 प्लस के इधर आके माइनस के, 55 में से 21 घटाइए कितने बचेंगे 34 बराबर में 4y2, y2 बराबर कितना हो गया 34 बटे 4, काट दीजिए 17 दूना 34, 2 दूनी 4। अतः बिंदु B क्या होगा, एक तो है 47 बटा में 4 और 17 बटा में 2 है, तो बिंदु B के निर्देशांक क्या आगे 47 बटे 4 और 17 बटा में 2। तो आज के लिए अपने इतने क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन ही, ये 4 क्वेश्चन और कल जो 4 क्वेश्चन करवाए थे आप उनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप ऐप में डाउट ऑप्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आपको क्वेश्चन करवा देंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।